Hello everyone, this is Ajay Kumar Yadav and you are watching me on my YouTube channel Ajay Yadav. Students, आज हम फिक्स प्रपोजिशन पार्ट 4 पढ़ेंगे. So without any delay, let's get started. स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है सेटिस्फाइड. सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना. सेटिस्फाई के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन विद का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लॉ, यानी जो मेरे पास जो भी है उससे मैं संतुष्ट हूँ. तो स्टूडेंट, सेटिस्फाई वर्ड के साथ आपको हमेशा विद प्रपोजिशन का यूज करना है. इसका एक सिनोनियम भी होता है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, कंटेंटेड. कंटेंटेड के साथ भी आपको विद प्रपोजिशन का यूज करना है. तो फर्स्ट वर्ड था आज का सेटिस्फाइड, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके साथ आपको प्रपोजिशन विद का यूज करना है. नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड. आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है श्योर. श्योर के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, यानी मुझे अपनी सफलता का पूरा विश्वास है, मुझे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास है. तो श्योर के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे. इसके सिनोनियम्स होते हैं, जैसे कन्विंस्ड होता है, कन्विंस्ड के साथ आपको हमेशा ऑफ लगाना है, या फिर सर्टेन, सर्टेन के साथ आपको हमेशा ऑफ लगाना है. You can use this sentence, I am certain of my success, I am convinced of my success. Now move to next word, depend. This is most important word. Always use on with depend. Example, my old parents entirely depend on me. यानी मेरे जो बूढ़े माता पिता हैं वो पूरी तरह मुझ पे निर्भर करते हैं. कुछ इसके सिनोनियम्स होते हैं, जैसे काउंट होता है, काउंट के साथ आपको ऑन यूज करना है. ही काउंट्स ऑन मी. एक होता है रिलाई, रिलाई के साथ भी आपको ऑन यूज करना है. और लास्ट वन होता है बैंक, बैंक के साथ भी आपको ऑन यूज करना है. तो डिपेंड हमेशा अपने साथ ऑन यूज करता है, और इसके सिनोनियम्स है, काउंट के साथ ऑन लगाना है, रिलाई के साथ आपको ऑन लगाना है, और बैंक के साथ भी आपको ऑन लगाना है. अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगला हमारा वर्ड है ऑफेंडेड. ऑफेंडेड के साथ हम दो अलग अलग प्रपोजिशन लगाते हैं. ऑफेंडेड के साथ एट भी लगाया जाता है, ऑफेंडेड के साथ विद भी लगाया जाता है. ऑफेंडेड एट यूज करते हैं जब आप किसी चीज की बात करते हो, और विद यूज करते हैं पर्सन के सेंस में, व्यक्ति के सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, राम वाज ऑफेंडेड विद हिज ब्रदर. कि राम था वो अपने भाई से क्रोधित था. ऑफेंडेड मीन्स होता है नाराज होना. तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, पर्सन के सेंस में आपको विद लगाना है, जैसा कि मैंने एंग्री के साथ बताया था, एंग्री एट एंग्री विद होता है. दूसरा एग्जांपल देखिए, राम वाज ऑफेंडेड एट हिज ब्रदर्स रूड बिहेवियर. कि राम था वो नाराज था अपने भाई के रूड बिहेवियर से, यानी उसका जो अशिष्ट व्यवहार था उस पे नाराज था. तो थिंक के सेंस में आप यूज करोगे ऑफेंडेड एट. मूव टू नेक्स्ट वर्ड, लाइकिंग. लाइकिंग का मतलब होता है पसंद. लाइकिंग के साथ आपको हमेशा फॉरवर्ड यूज करना है. एग्जांपल देखिए, ही हैज अ लाइकिंग फॉर म्यूजिक, यानी वह संगीत के लिए पसंद रखता है या उसको संगीत का शौक है. एक वर्ड होता है लाइकिंग, लाइकिंग के साथ फॉर लगाते हैं. एक वर्ड और होता है टेस्ट फॉर. ही हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, यानी वो म्यूजिक के लिए टेस्ट रखता है, रुचि रखता है. तो आप याद रखना, टेस्ट फॉर भी यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, हर एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, बहुत ही इंपोर्टेंट. हमारा जो वर्ड है वो है टायर्ड. टायर्ड मीन्स होता है थकावट. थकावट दो टाइप से होती है. एक तो मेंटली, अगर आप थकते हो, मेंटल फैटिग हो, मानसिक थकावट. एक आपकी फिजिकल फैटिग होती है, शारीरिक थकावट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ. मैं इस जिंदगी से परेशान हो गया हूं, मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूं. यहाँ पे जो बात हो रही है वो मेंटली फैटिग की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑफ यूज करना है. लेकिन अनदर एग्जांपल देखिए, शी इज टायर्ड विद द वॉक. वह घूमने से थक गई है, क्योंकि देखो उसने घूमना स्टार्ट किया, तो घूमने से क्या है, उसका शरीर थक गया. तो यहाँ पे शारीरिक थकावट की बात हो रही है. तो जब भी शारीरिक थकावट की बात होगी, फिजिकली टायर्डनेस की बात होगी, उस कंडीशन में हमेशा आपको विद प्रेपोजिशन लगाना है टायर्ड वर्ब के साथ.
Please take a screenshot of this video. स्टूडेंट, अगला हमारा वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल के साथ हम प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। इसका मतलब होता है कांपना। ट्रेम्बल मीन्स कांपना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर के मारे कांप रहा था। एक सिनोनियम होता है इसका सीवर। सीवर के साथ भी आपको हमेशा विद लगाना है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप कोल्ड से कांपते हो, ठंड के मारे कांपते हो, उस कंडीशन में हम सीवर यूज करते हैं। जैसे द लिटिल चाइल्ड वाज शिवरिंग विद कोल्ड, कि जो छोटा बच्चा था वो ठंड के मारे कांप रहा था। तो स्टूडेंट याद रखना, ट्रेम्बल के साथ आपको विद लगाना है और सीवर के साथ भी आपको विद लगाना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब डर के मारे कांपते हैं तो ट्रेम्बल विद फियर होता है, और ठंड से तो उस कंडीशन में आपको सीवर यूज करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाइड। अबाइड के साथ हम बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। वैसे अबाइड का जो नेचुरल मीनिंग होता है वो होता है रहना, टू लिव और टू स्टे, लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन लगते हैं। अबाइड के साथ इन भी लगता है, अबाइड के साथ विद भी लगता है। यहाँ पे मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अबाइड के साथ बाय वाला डिस्कस कर रहा हूँ। अबाइड के साथ जब इन लगता है तो उसका मतलब होता है किसी जगह में रहना। जैसे आई एम अबाइडिंग इन माई हाउस, मैं अपने घर में रह रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, मान लो फ्रेंड के साथ रह रहे हो, उस कंडीशन में आप बोलोगे आई एम अबाइडिंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। कई बार आपने सुना भी होगा ये सेंटेंस, आई विल अबाइड विद यू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगा। तो अबाइड विद का मतलब होता है किसी के साथ रहना। एक वर्ड होता है अबाइड के साथ एट लगाते हैं। अबाइड के साथ जब एट लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है किसी जगह पर आना। जैसे आई विल अबाइड एट द रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम बाई का डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। अबाइड के साथ बाई जो लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? तब इसका अर्थ होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना, उसको ओबे करना। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट अबाइड बाय द लॉज, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो अबाइड के साथ बाय लगने पर इसका मतलब होता है टू ओबे, टू ओबे। कुछ इसके सिनोनियम्स होते हैं, लेकिन इसके सिनोनियम जो होते हैं कुछ के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ड होता है एडहियर। एडहियर के साथ आपको टू प्रीपोजिशन लगाना है, इसका मतलब ये होता है किसी चीज का पालन करना। एक वर्ड होता है स्टिक। स्टिक के साथ भी आपको टू लगाना है। स्टिक मतलब चिपकना, लेकिन टू लगाते हैं तो उस कंडीशन में किसी चीज को दृढ़ता से पालन करना है। एक वर्ड होता है कन्फर्म टू। कन्फर्म टू के साथ भी आपको टू लगाना है, इसका मतलब भी पालन करना होता है। एक वर्ड होता है कंप्लाई विद। कंप्लाई विद का मतलब भी होता है किसी चीज को फॉलो करना। एंड द लास्ट वन इज गो बाय। गो बाय का मतलब भी होता है फॉलो करना किसी चीज को। यू कैन यूज दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस। यू कैन से वी मस्ट adhere to the laws, we must stick to the laws, we must go by the laws, we must conform to the laws, we must comply with the laws। तो आप इन सबको यूज कर सकते हो। आज का लास्ट जो वर्ड है हमारा 25th, बीवेयर। बीवेयर के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी जेब कतरों से सावधान रहो। ये आपने देखा होगा, बहुत बार लिखा रहता है। और एक दूसरा भी एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बीवेयर ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। ये तो आपने देखा है साइन बोर्ड पे लिखा रहता है, जब घर मकान होता है उसके साइन बोर्ड पे बहुत बार ये वर्ड लिखा होता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन आपसे डिस्कस किए हैं। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर फिक्स प्रीपोजिशन तो बहुत सारे होते हैं, हम उनको याद कैसे करें? इज देयर एनी शॉर्टकट टू लर्न दीज वर्ड्स? I want to say that there is no shortcut to learn these words। आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, अपने डेली यूजेस के सेंटेंस में इन वर्ड को यूज कीजिए। सपोज करो आपको ये कहना है कि मैं अपना घर बेच दूंगा। इस सेंटेंस को अगर आप जनरली बोलोगे तो क्या बोलोगे? I will sell my house, मैं अपने घर को बेच दूंगा। लेकिन अगर फिक्स प्रीपोजिशन का आप यूज करोगे तो बेचने का एक वर्ड लिखा है तो मैंने डिस्पोज ऑफ, तो डिस्पोज के साथ जब ऑफ लगता है उस कंडीशन में उसका मतलब होता है बेचना। तो आप सेल के स्थान पर डिस्पोज को यूज कीजिए। आई विल डिस्पोज ऑफ माई हाउस,
तो इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स कि आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स की नॉलेज हो जाएगी, और इसके अलावा फिक्स प्रपोजिशन धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बोलता हूं कि मान लो मैं कुत्तों से डरता हूं, तो आप कैसे यूज करोगे, आई एम फ्राइटेंड ऑफ द डॉग्स, या यू कैन से आई एम अफ्रेड ऑफ द डॉग्स। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप फिक्स प्रपोजिशन याद करने लग जाओगे और आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखिए रटने से आप फिक्स प्रपोजिशन को नहीं कर सकते, यू कांट क्रैम फिक्स प्रपोजिशन, आप फिक्स प्रपोजिशन को क्रैम नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, इन माय ओपिनियन, अगर मैं अपनी राय दूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। इन फिक्स प्रपोजिशन को आपको अपने डेली यूजेस के सेंटेंस में यूज करना है, और ग्रेजुअली आप एबल हो जाओगे इस चीज को लर्न करने। तो स्टूडेंट्स ये फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट 4 था। नेक्स्ट टाइम मैं फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट 5 लेके आऊंगा विद अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।